हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। ब्लड रिलेशंस पे ये हमारा सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, सबसे पहले उसको जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिकॉज अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ नहीं आएगा। इस लेक्चर से कोई भी फायदा नहीं होने वाला फिर, ठीक है। हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। एक टाइप के क्वेश्चंस हमने किए थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पजल या पैराग्राफ। पैराग्राफ बेस्ड ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, ठीक है। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। जो पहली टाइप है, ये पजल भी इनको हम कहते हैं या पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन, जहां पे आपको कोड्स गिवन होंगे। इसी से हमारा जो चैप्टर है वो हो जाएगा कंप्लीट। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है। यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको ग्राफ बनाना है, वहां से आपका आंसर हो जाएगा। जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, बस वही कॉन्सेप्ट आज भी इस्तेमाल करेंगे, कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, बी इज मैरिड टू डी, डी इज द ब्रदर ऑफ के, बी एंड डी हैव वन डॉटर, जी हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। इन क्वेश्चन में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो है जेंडर। आपने अपनी तरफ से इनको जेंडर नहीं देना है। जब तक ना एक इंसान का जेंडर आपको क्लियर हो जाएगा ना, तब तक उसको आपने जेंडर असाइन नहीं करना है। बस ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी जिस तरह से हमने कल किए थे वैसे ही हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो करो स्टार्ट। ए इज द सिस्टर ऑफ बी। बताओ यहाँ पे मेल कौन है, फीमेल कौन है। ए बहन है बी की, यानी ए यहाँ पे फीमेल है। क्या आप मुझे बता सकते हो बी के बारे में? बी क्या है? बी के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। हो सकता है बी फीमेल हो या बी मेल हो। तो जिसका हमें पता है हम सिर्फ उसी को असाइन करेंगे। अब ए इज द सिस्टर ऑफ बी कैसे बनाते हैं हम? हमारे पास है ए और है बी। इसको मैं आगे थोड़ा बनाऊंगा। बी और ए। जो ए है वो सिस्टर है बी की, यानी ए हमारे पास फीमेल है, तो हम इसको माइनस दे देंगे। अब बी क्या है अभी हमें कुछ भी नहीं पता, इसको हम कोई भी साइन नहीं देंगे। अब आगे पढ़ो। बी इज मैरिड टू डी। बी ने डी के साथ शादी की। अभी इन दोनों का हमें कोई पता नहीं, इन दो में से मेल कौन है फीमेल कौन है, तो ऐसे ही रखो, सिर्फ इनकी शादी कराओ, बस हो गई इनकी शादी। सॉरी, ये यहाँ पे थे सिस्टर। ओके। डी इज द ब्रदर ऑफ के। जो डी है ये ब्रदर है, तो यहां से हमें ये कंफर्म हो गया ये है मेल, क्योंकि ये भाई है, तो इसने शादी की है, तो ये हो गया फीमेल। ओके, अब कंफर्म हो गया। डी इज द ब्रदर ऑफ के। जो डी है ये ब्रदर है किसका? के का। के का जेंडर क्या है नहीं मालूम। बी एंड डी हैव वन डॉटर, जी। अब जो बी है एंड डी है, कौन कौन? जो बी और डी है, ये हमारे पास क्या है? ये आपस में कपल है। बी एंड डी हैव वन डॉटर, जी। इनकी एक डॉटर है जी। अब जो डॉटर है वो फीमेल है। ओके। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। अब हमने बताना है ए कैसे रिलेटेड है डी के। हमने बताना है ए का रिलेशन डी के साथ। अब ये ए है ना, ये डी है। अब यहां पे देखो, डी की वाइफ बी और बी की सिस्टर ए एक ही लाइन में है ना, एक ही लाइन में, तो यानी हमारे पास एक ही जनरेशन में है। अब खुद की सिस्टर नहीं है, वाइफ की सिस्टर है, यानी हमारे पास है सिस्टर इन लॉ। तो हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बस इसी तरह से हमने क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, M is the son of P, Q is the granddaughter of O, who is the husband of P,
हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ? देखो पहले वाला पढ़ो रिलेशन। एम बेटा है पी का, किसका जेंडर हमें पता चला? एम का। पी इसकी मम्मी है, पापा है, क्या है इसके बारे में अभी हमें कुछ भी मालूम नहीं है, ठीक है। तो जितना हमें पता है उतना हम लिखेंगे। हम बनाएंगे पी, और पी का बेटा कौन है? एम। ये देखो, ठीक। आगे पढ़ो। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ हु इज द हस्बैंड ऑफ पी। पहले वाले से हमें कुछ भी मालूम नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि क्यू ग्रैंड डॉटर है ओ की, यहां पे ओ नहीं है, इसलिए इसको पहले छोड़ो। यहां से आगे वाले स्टेटमेंट को देखो, आपने उस स्टेटमेंट पे पहले फोकस करना है जिससे कोई रिजल्ट निकले। अब यहां पे देखो, ओ हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, जो ओ है ये हस्बैंड है पी का, मतलब ये फीमेल है, और इसका हस्बैंड है ओ, ठीक। अब जो क्यू है ये ग्रैंड डॉटर है, इसका मतलब जो क्यू है ये यहां पे होगी। अब बताओ, हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ? एम कैसे रिलेटेड है ओ के? एम क्या है? एम बेटा है ओ का, है ना, ये फादर है इनका, तो ये किसका क्या आएगा? बेटा, यानी सन। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होती अगर आप यहाँ पे ये ध्यान नहीं रखते किसका किसके साथ रिलेशन पूछा। अगर यहाँ पे ये पूछा होता हाउ इज ओ रिलेटेड टू एम, फिर ओ का आपने देखना था, ओ एम के पापा है, फिर आता फादर। लेकिन यहाँ पे पूछा है हाउ एम इज रिलेटेड टू ओ, एम ओ को क्या लगेगा? ये लगेगा बेटा, यानी फर्स्ट ऑप्शन। शैला इज रवीज सिस्टर इन लॉ। यहीं से आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहां पे, अगर आप यहां पे पढ़ोगे ना, शैला इज रवीज सिस्टर इन लॉ, जो शैला है ये रवि की सिस्टर इन लॉ है। अभी ये हम नहीं बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं? जो सिस्टर इन लॉ है ना, ये दो तरीकों से हो सकती है। जरा आप सोचो, आपकी सिस्टर इन लॉ कौन कौन हो सकती है? आपकी जो सिस्टर इन लॉ है, अगर आपकी वाइफ है, उस वाइफ की बहन आपकी सिस्टर इन लॉ है, या आपका एक भाई है, ठीक है, उस भाई की जो वाइफ है वो भी आपकी सिस्टर इन लॉ है। अब ये वाली कौन सी सिस्टर इन लॉ है अभी ये हमें पता नहीं है, इसको फिलहाल होल्ड पे रखो। आगे पढ़ो। राम इज रविज ब्रदर, ये हमें कंफर्म है कि जो राम है रवि का ब्रदर है, तो लिखो, इसको मैं लिखूंगा रवि और राम, ये आपस में भाई है, ठीक है। राम इज रविज ब्रदर। राम्स वाइफ इज शैला। अब जो राम की वाइफ है ना वो शैला है, तो राम की जो वाइफ है वो है शीला। अब देखो, अगर आप यहाँ पे रवि की वाइफ की बना देते ना यहाँ पे सिस्टर, फिर गलत हो जाता। अब देखो शैला बन गई रवि की सिस्टर इन लॉ, बन गई ना, क्योंकि भाई की जो वाइफ है वो भी सिस्टर इन लॉ है। तो आराम से, जब तक ना पूरा कंफर्म हो जाए तब तक उसके बारे में आपने खुद से नहीं सोचना है, बस ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। सबसे इजी क्वेश्चन ये है, देखो कांस्टेबल के ही यहाँ पे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। राम्स वाइफ इज शैला, ठीक है। दीपा इज रविज सिस्टर, रवि की जो सिस्टर है वो दीपा है, यानी एक ही जगह से निकले हैं सारे, ठीक है। तो ये आएगी दीपा, इन्हीं की बहन है ये, ठीक है। दीपाज मदर इज शांति, इसकी मदर है शांति, यानी इन सब की ही है ये। हाउ इज शैला रिलेटेड टू शांति, बताओ जो शैला है ये शांति को क्या लगेगी? बेटी लगेगी ना, लेकिन किसकी वजह से? शादी की वजह से। तो क्या हो गई, जो शीला है ये शांति की डॉटर इन लॉ है, ठीक है। तो डॉटर इन लॉ, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पूरा ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे ये पूछा होता कि जो शांति है ये शैला को क्या लगती, शांति लगती मदर इन लॉ, ठीक है, शैला लगेगी डॉटर इन लॉ। इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, A is B's brother, C is D's father, E is B's mother and so on। करो इसको। A is B's brother, A क्या है? B का भाई है। B के बारे में अभी कुछ भी मालूम नहीं है, इसलिए जेंडर आप असाइन नहीं करोगे। C is D's father, कुछ पता नहीं चल रहा है, छोड़ो इसको। E is B's mother,
अब जो ई है ये बी की मम्मी है, ठीक है ना, तो ई आ गई मम्मी। ओके। ए एंड डी आर ब्रदर्स, जो ए और डी ये आपस में भाई हैं, इसका मतलब जो डी है ये भी इन्हें का आएगा, और ये आपस में भाई हैं, मतलब ये भी मेल है। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, अभी तो सी हमने बनाया नहीं था क्योंकि इसको हमने स्किप किया था ना, तो सी यहां पे है। सी इज डीज फादर, डी के जो फादर हैं वो सी है। ओके, ठीक है। अब देखो ई का भी हमने जेंडर बनाया, सी ये भी फादर है इसका, इसका हमें जेंडर का पता नहीं है तो इसको हमने ऐसे ही छोड़ा, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना आप। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, तो बताओ ई सी के कैसे रिलेटेड है, तो ये आपस में क्या है, वाइफ हस्बैंड है। अब यहाँ पे पूछा है ई रिलेटेड टू सी, ई के बारे में पूछा है ना, तो ई हो गई वाइफ, तो हमारे पास आएगी वाइफ, यानी ये वाला ऑप्शन। राहुल एंड रॉबिन आर ब्रदर्स, राहुल एंड रॉबिन आपस में भाई हैं, तो बनाओ इनको भाई। राहुल और रॉबिन ये आपस में क्या है, भाई हैं, तो ऐसे हम भाई बनाते हैं, हो गया। प्रमोद इज रॉबिन फादर, अब रॉबिन का फादर प्रमोद है, तो बनाओ। ओके, हो गए इनके फादर। शैला इज प्रमोद सिस्टर, अब प्रमोद की सिस्टर कौन हो गई, शैला, SHEELA, शीला। प्रेमा इज प्रमोद नीस, अब जो प्रेमा है ये प्रमोद की नीस है, नीस का क्या मतलब, इसकी जो बहन है ना इसकी बेटी होगी, तो ये हो गया इधर, तो ये हो गई प्रेमा। फिर से एक बार पढ़ो। प्रेमा इज प्रमोद नीस, जो प्रेमा है ये प्रमोद की नीस है, नीस आप समझो खुद की ही बेटी, लेकिन खुद की नहीं है, या तो भाई की होगी या तो बहन की होगी, अब यहाँ पे भाई है ही नहीं, बहन है, तो उसी की बेटी, ठीक है। सुबह इज प्रेमास डॉटर, अब जो सुबह है ये प्रेमा की डॉटर है, तो जो सुबह है, शोभा, SHUBHA, शोभा इज, ठीक है, ये प्रेमा की डॉटर है। हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शोभा, अब आपने बताना है जो राहुल है ये शोभा से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। अब ये है राहुल, ठीक है, इसके हो गया नीचे, है ना, नीचे, अब नीचे या तो खुद के बेटे होंगे या तो नेफ्यू नीस होंगे। अब यहां पे ये है फीमेल, यानी ये होगी नीस, लेकिन यहां पे पूछा क्या है, यहां पे पूछा है राहुल उसको क्या लगेगा, इसका अगर पूछा होता तो होती नीस, लेकिन इधर पूछा है तो यहां पे होते हैं या फादर या अंकल, यानी हमारे पास अंकल। अब कौन से अंकल, मैटरनल अंकल, क्योंकि ये इसको अपनी मम्मी की वजह से अपना है, जो शोभा की मम्मी प्रेमा है इसकी वजह से इसको अपना है, यानी मैटरनल अंकल, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। राधा एंड रमा आर सिस्टर्स, दोनों आपस में क्या है, बहनें हैं, बनाओ। राधा और रमा दोनों आपस में सिस्टर हैं। अब यहां पे मैं इनको माइनस और प्लस का साइन क्यों नहीं बना रहा हूं, क्योंकि इनके नाम से मुझे पता चल रहा है कि ये लड़कियां हैं, अगर आपको नहीं पता चल रहा है आप इनको साइन भी असाइन कर सकते हो, ठीक है ना। सरला एंड विमल आर आल्सो सिस्टर, अब देखो यहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, जो विमल है ये तो लड़कों का नाम होता है, लेकिन इन्होंने कहा है ये दोनों सिस्टर्स हैं, तो यहां पे आप साइन असाइन कर सकते हो, वरना आप सोचोगे यार विमल लड़का है, तो इसलिए सरला एंड विमल्स आर आल्सो सिस्टर्स, ये दोनों भी सिस्टर्स हैं, लेकिन अभी हमें कोई पता नहीं है क्या इनकी बेटियां हैं या इन्हीं की बहनें हैं, क्या है, तो इनको आप फिलहाल पेंडिंग पे रखो, जब तक ना कोई रिलेशन इनके साथ मिले तब तक नहीं हमने कुछ करना है। सरलास फादर इज रमास ब्रदर, अब जो सरला के पापा है वो रमा का ब्रदर है, तो ये है ना रमा, तो इसका मतलब इनका कोई भाई है, ठीक है, और ये इसका फादर है, यानी इसकी बेटियां हैं सरला और विमल, सरला और विमल।
क्वेश्चन आ गया समझ? फिर से समझो जरा। सरलाज फादर, यानी जो सरला का फादर है, इज रमाज ब्रदर, तो रमा का हमने बनाया ब्रदर, सरला का फादर हो गया ये, तो बना गई सरला। अब सरला और विमल ये आपस में बहने हैं, हो गया खत्म। सो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ विमल एंड राधा? बताओ भाई, विमल और राधा का क्या रिलेशन है? ये है राधा और ये है विमल। अब जो विमल है, सो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ विमल, यहां पे विमल का पूछा है, तो विमल क्या लगेगी? एक जनरेशन नीचे, अपनी बेटी तो नहीं है, भाई की बेटी है, तो हो गई नीस, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं करा रहा हूं और एडवांस लेवल तक कराऊंगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी पुलिस कांस्टेबल, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है, यहां पे अभी रिसेंटली पूछा हुआ है। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है। Among her children, Ganga's favorite are Ram and Rekha. ठीक है, Rekha is the mother of Shraddha, who is loved most by his uncle Mithun. The head of family is Ramlal, who is succeeded by his son Gopal and Mohan. Gopal and Ganga and so on. यहां तक ये सारी कहानी लिखी है। आप क्या करोगे भाई, स्टार्टिंग से पकड़ो और क्वेश्चन करो। Among her children, अपने बच्चों में, गंगाज फेवरेट आर राम एंड रेखा। क्या यहां से आपको पता चला इस लाइन से? यानी ये दो इसके बच्चे हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा गंगा, ठीक है, और इसके बच्चे हैं राम एंड रेखा, राम एंड रेखा। ओके, रेखा इज द मदर ऑफ शरद। शरद, जो रेखा है ये मम्मी है, किसकी मम्मी है? शरद की मम्मी। ओके, आगे देखो। हु इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन, जो उसको प्यार करता है, कौन प्यार करता है? उसके अंकल मिथुन। अब उसके अंकल मिथुन कौन हो सकते हैं? उसके अंकल होंगे जो रेखा के भाई होंगे, ठीक है। तो अब यहां पे आप क्या करोगे, इसको आप एक और बनाओ, यहां पे मैं बनाता हूं, ठीक है। तो रेखा का भाई मिथुन होगा, ओके, वही इसका अंकल होगा। द हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल। अब इस फैमिली का जो हेड है वो रामलाल है। वो किस स्टेज पे है अभी हमें कोई पता नहीं। हु इज सक्सीडेड बाय हिज सन्स गोपाल एंड मोहन। उसके आगे दो बच्चे हैं, गोपाल एंड मोहन। अभी भी हमें कोई पता नहीं चला, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे इनका कोई रिलेशन ही नहीं बताया है। आगे पढ़ो। गोपाल एंड गंगा हैव बीन मैरिड फॉर 35 ईयर्स। अब यहां से हमें पता चला कि जो गोपाल है और गंगा है, इन्होंने शादी की है, यानी गंगा ने गोपाल के साथ शादी की है, ठीक है। अब इससे पीछे आ जाओ। हु इज सक्सीडेड बाय हिज सन्स गोपाल एंड मोहन। इसका मतलब गोपाल और मोहन जो हैं भाई हैं, और इनके जो पापा हैं वो है रामलाल। बस हो गया क्वेश्चन। हाउ इज मिथुन रिलेटेड टू मोहन? बताओ भाई, जो मिथुन है ये मोहन के साथ कैसे रिलेटेड है? मिथुन, मोहन। क्या मोहन का बेटा मिथुन है? नहीं है। फिर भाई का बेटा है ना, तो क्या हो सकता है? मिथुन जो है वो फिर नेफ्यू होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर एक बार समझो। जैसे जैसे इन क्वेश्चन में आपने क्या करना है, पजल है ये, जैसा बोला वैसा करो, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। और जब आपको रिलेशन मिले तब उस लाइन का इस्तेमाल करो, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से आपने कुछ भी चिपका दिया। आराम से देखो। अमंग हर चिल्ड्रंस, अपने बच्चों में, गंगाज फेवरेट आर राम एंड रेखा। चाहे फेवरेट है या फेवरेट नहीं है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। यहां से आपको एक इंफॉर्मेशन मिली, जो गंगा है इसके बच्चे हैं राम एंड रेखा, लिखा हमने राम और रेखा। आगे बढ़ो। रेखा इज द मदर ऑफ शरद। रेखा जो है शरद की मम्मी है, आराम से इसको भी आपने लिख दिया। हु इज लव्ड मोस्ट बाय हिज अंकल मिथुन। अब बताओ मुझे, अंकल कैसे बनता है? अंकल आपका होगा आपके पापा का भाई, ठीक है। ये हो आप, आपका पापा उसका भाई,
ठीक, या आपके पापा, आपकी मम्मी, उसका भाई। अब यहाँ पे तो पापा का हमें कोई पता नहीं है कि रेखा का हस्बैंड कौन है, हम उसके बारे में कोई नहीं जानते हैं, लेकिन रेखा के बारे में तो जानते हैं ना। इसका मतलब शरद का अंकल कौन हो सकता है? जो रेखा का भाई है। तो रेखा का भाई हमने बना दिया मिथुन। हो गया कंफर्म? ओके। द हेड ऑफ द फैमिली इज रामलाल। होने दो, हमें उससे क्या फायदा। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है, इसको पेंडिंग रखो। हु इज सक्सीडेड, जिसके आगे हैं गोपाल एंड मोहन। अभी इससे हमें कोई पता नहीं चला, तो फिलहाल पेंडिंग। आगे पढ़ो। गोपाल एंड गंगा हैव बीन मैरिड। इन्होंने शादी की, चाहे 35 साल तक की, 40 साल तक की। हमें इतना पता चला कि गंगा ने गोपाल के साथ शादी की है, बस। अब गोपाल एंड मोहन ये किसके बेटे हैं? रामलाल के, मतलब ये भाई हैं। तो गोपाल और मोहन मैंने बना दिया इनका पापा रामलाल। बस क्वेश्चन हो गया तैयार। अब हमें पूछा था मिथुन मोहन का क्या लगेगा, तो मिथुन लगेगा फिर नेफ्यू। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। और देखो, यूपीएससी प्रीलियम में क्वेश्चन आया है, लेकिन आपका बेसिक क्लियर होगा ना, आराम से विद इन सेकंड इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। देखो जरा यहाँ पे, जैसे मैं करता हूं वैसे आपने करना है। पी क्यू आर एस टी एंड यू आर 6 फैमिली मेंबर्स। देखो सबसे पहले इस चीज को देखना है, जब भी आपके पास गिवन होंगे ना 5 फैमिली मेंबर, 6, 7, 8, तो आपने ध्यान रखना है यही फिक्स होंगी, इनके अलावा यहाँ पे अपनी मर्जी से आपने ऐड नहीं करना है। ओके, ठीक है। आर इज स्पाउस ऑफ क्यू। अब मैंने आपको क्या बोला है, स्पाउस मेल के लिए भी लगता है, फीमेल के लिए भी लगता है। अब यहाँ पे मेल कौन है, फीमेल कौन है, कोई पता नहीं, सिर्फ इनकी शादी करा दो बस। तो आर और क्यू की हमने करा दी शादी। ठीक है, आगे पढ़ो। यू इज द मदर ऑफ टी। कोई पता चला? यू जो है टी की मदर है, हमें कोई पता नहीं चला। आगे पढ़ो। एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू। एस यू की डॉटर है, कोई इंफॉर्मेशन मिली नहीं। आगे चलो। पीज डॉटर इज टी। पी की जो डॉटर है वो टी है, कोई इंफॉर्मेशन मिला नहीं। आगे चलो। एंड आर्ज सन इज पी। हाँ, यहां से हमें पता चला, आर्ज सन इज पी। आर्ज सन इज पी। आर का जो बेटा है वो पी है। तो बताओ, आर्ज सन इज पी। अब ये सन है तो ये होगा मेल। देयर आर 2 कपल्स इन द फैमिली। ये देखो, देयर आर 2 कपल्स, कितने कपल्स हैं? 2। इस चीज को भी नोट करो। अब फिर से पीछे आ जाओ। यू इज द मदर ऑफ टी, निकला? कोई भी नहीं निकला। अब यहां से आपको पता चलेगा पीज डॉटर इज टी। पी की जो डॉटर है वो टी है, तो पी की जो डॉटर है वो टी है। ठीक है, अब पीछे आ जाओ। यू इज द मदर ऑफ टी। यू की मम्मी, सॉरी, यू इज द मदर ऑफ टी। टी की मम्मी कौन है? यू। तो इन दोनों की शादी है और यू इसकी मम्मी है। ठीक हो गया, आगे पढ़ो। एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू। और जो एस है वो किसकी डॉटर है? यू की, यानी यहां पे। हो गए सब एडजस्ट? 1 2 3 4 5 6, बस इतना ही हमें बनाना था। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, 6 मेंबर्स की, हमने इनको लिख दिया। अब पढ़ो आप क्वेश्चन, पढ़ो। क्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ टी। क्या क्यू ग्रैंड फादर है टी का? बताओ। जो बच्चे होंगे ना वो इसी को स्टेटमेंट को करेक्ट करेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है भाई, अपनी तरफ से जेंडर नहीं देना है। हमें तो पता ही नहीं है कि इनमें मेल कौन है फीमेल कौन है, नहीं है ना पता, तो आप नहीं बता सकते हो कि वो ग्रैंडफादर है या ग्रैंड मदर है। यू कैन नॉट से। ठीक है, देखो जनरेशन तो ठीक थी, ग्रैंड वाली ही जनरेशन थी, लेकिन हमें जेंडर नहीं है ना पता। इसका मतलब ये हो गया खत्म। अब इनने बोला अच्छा ठीक है, ग्रैंडफादर नहीं तो ग्रैंड मदर ही मानो, वो भी नहीं हम मानेंगे क्योंकि हमें जेंडर नहीं है पता, तो ये भी हो गया खत्म। आर इज द मदर ऑफ पी। क्या आर पी की मदर है? भाई जेंडर नहीं है पता, खत्म। आगे पढ़ो। टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। हाँ, ये तो हो सकता है। अब ये इसका तो हमें पता है ना जेंडर, ये है फीमेल, यानी ये जो है इनकी ग्रैंड डॉटर हो सकती है। ये इसके क्या है ये हमें नहीं पता। जब तक ना जेंडर पता होगा तब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे
आर ग्रैंड मदर है या ग्रैंड फादर है, ठीक है, या क्यों ग्रैंड मदर है या ग्रैंड फादर है, वो हम डिसाइड करने वाले नहीं है। हाँ, ये जरूर बता सकते हैं जो टी है ये इनकी ग्रैंड डॉटर है। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बताओ, यूपीएससी का क्वेश्चन था और आराम से हमने कर दिया। किसकी वजह से? कॉन्सेप्ट की वजह से। वरना जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आराम से ये चार्ट बनाएगा, फिर पहले वाले को टिक कर देगा, सारी मेहनत जाया हो जाएगी। तो आराम से सोच के क्वेश्चन करना है। इन अ फैमिली ऑफ 8 पर्सन, देखो यहां पे भी लिखा है तो 8 आदमी है टोटल, ना आपको घटाने हैं ना आपको बढ़ाने हैं। देयर आर 2 कपल्स, कितने कपल्स हैं? 2। यहां पे भी ध्यान रखना है आपको 2 से ज्यादा कपल्स नहीं बनने चाहिए, 2 से कम कपल्स नहीं बनने चाहिए, ठीक। ईच हैविंग 2 चिल्ड्रंस, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। सर्कल करो, जब भी इस तरह से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए बस उसको आपने सर्कल कर देना है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बाद में इस्तेमाल होती है, ठीक है, इसलिए सर्कल करना पड़ता है। अब बी एंड डी आर ब्रदर्स, ये आपस में क्या है? भाई हैं, तो बना दो इनको भाई। बी और डी ये आपस में हो गई भाई, ठीक है। एंड ईच हैज 2 चिल्ड्रन, दोनों के क्या है? 2 चिल्ड्रन है। ई इज द आंट ऑफ ए, कोई पता चला? नहीं, आगे बढ़ो। हु इज द कजिन ब्रदर ऑफ सी, कोई पता चला? नहीं, आगे बढ़ो। सी इज द सिस्टर ऑफ एच, कोई पता चला? नहीं, आगे बढ़ो। हु इज द कजिन ब्रदर ऑफ जी, नो पता। एफ इज द वाइफ ऑफ बी, हाँ अब हमें पता चला यहां से। एफ इज द वाइफ ऑफ बी, बी की वाइफ कौन है? एफ। मैं इसको यहां पे बनाता हूं। अब देखो, अब मैं आराम से बता सकता हूं यहां पे जो ई है वो डी की वाइफ है। कैसे? कैसे मैंने बोला? क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा था सिर्फ 2 कपल्स हैं। कितने कपल्स हैं? 2 कपल्स हैं। तो एक कपल हो गया ये, एक ये। अब मुझे कैसे पता चला? ये इन्होंने लिखा है कि ई जो है आंट है ए की, तो आंट कब होगी? जब वो उसकी मम्मी नहीं होगी, है ना। तो ई इज द आंट ऑफ ए, मतलब इनका बच्चा नहीं है, वो इनका बच्चा है। आगे आपको समझ? पढ़ो जरा आगे। हु इज द कजिन ब्रदर ऑफ सी, अब जो ए है वो कजिन ब्रदर है सी का, मतलब इनका बच्चा नहीं है, इनका बच्चा है, ठीक है। हु इज द हु इज द कजिन ब्रदर ऑफ सी, यानी ये हमारे पास मेल है, ठीक है। सी इज द सिस्टर ऑफ एच, अब जो सी है ये सिस्टर है किसकी? एच की। हु इज द कजिन ब्रदर ऑफ जी, हु इज द कजिन ब्रदर, यानी इनका नहीं है, फिर इनका है। कितने मजेदार क्वेश्चन है ये। बस हो गया क्वेश्चन। हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ, बताओ। हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ, कहां पे है एच? ये एच रिलेटेड टू एफ, अपना बच्चा नहीं है, भाई का बच्चा है ना। तो यानी हमारे पास जो एच है ये एफ की क्या होगी? नीस, नहीं, ये मेल है, तो मेल क्या होता है? नेफ्यू होता है। यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बताओ कितने मजेदार क्वेश्चंस हैं। सिर्फ आपने क्या करना है? ध्यान रखना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं डालना है, जो है उसी को लिखो, बस इतना सा क्वेश्चन है। इन अ फैमिली ऑफ 7 पर्सन, कितने आदमी हैं? 7 लोग। B is the brother of A and son of C. D is the son-in-law of C, who has 2 grandchildren. E and F. A is the mother of F, who is the niece of G. A is the son of G. If C has 2 children. देखो यहां पे आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ता, वरना ये वाली इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलती कि सी के सिर्फ 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो आप जब भी क्वेश्चन करो तो उसको पूरा पढ़ो, और जहां पे ये 7 2 ये वगैरह है उसको आप सर्कल किया करो, ठीक है। हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, अब क्वेश्चन पढ़ो स्टार्टिंग से। ये हमें पता है बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बस रिलेशन बनाते जाओ और लिखते जाओ। बी भाई है किसका? ए का, तो हमारे पास जो बी है ये भाईजान है किसका? ए का। ये हो गया, ठीक। एंड सन ऑफ सी, और किसका बेटा है? सी का बेटा है, यानी जो बी है वो सी का बेटा है।
तो सी का बेटा है। ठीक है, डी इज द सन इन लॉ ऑफ सी। अब मुझे बताओ, जो डी है वो सन इन लॉ है सी का। कब होगा सन इन लॉ? सन इन लॉ तब होगा जब ये बेटी होगी, इसकी शादी होगी ना, क्योंकि इसके दो ही बच्चे हैं, कोई और बेटी नहीं आएगी, तो ये फिर इसका मतलब फीमेल होगी। ये हमें यहां से इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, तो जो डी है वो सन इन लॉ है सी का, तो ये हो गया सन इन लॉ। ठीक, हु हैज टू ग्रैंड चिल्ड्रन ई एंड एफ। अब इनके दो ग्रैंड चिल्ड्रन है। अब इधर में चिपका देना, यहां पे सिर्फ ये लिखा है कि सी के ग्रैंड चिल्ड्रन है। अब इनके बच्चे हैं या इनके बच्चे हैं वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। हु हैज टू ग्रैंड चिल्ड्रन, सी के दो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं ई एंड एफ। अब किस किस के हैं ये हमें आगे पता चलेगा। ए इज द मदर ऑफ एफ, इनमें से जो एफ है इसकी मम्मी ए है, तो यानी यहां पे। ठीक है, ए इज द मदर ऑफ एफ। हु इज द नीस ऑफ जी। अब ये क्या हो गई, नीस, यानी ये फीमेल है। अब ये किसकी नीस है, जी की। अरे भाई जी कहां है, इसका मतलब जी यहां पे होगी। नीस तो तभी होगी ना, यानी ये यहां पे है। अब ये मेल है तो ये होगी फीमेल। अब देखो, एफ बन गई नीस जी की। तो देखो किस तरह से हमने यहां पे रिलेशन निकाला। पजल क्वेश्चन तभी है ना ये। देखो, हु इज द नीस ऑफ जी, ई इज द सन ऑफ जी। अब आराम से पता चल गया, तो ई जो है इनका सन है। बस हो गया क्वेश्चन। हाउ इज ई रिलेटेड टू डी। बताओ ई कैसे रिलेटेड होगा डी के। अब ये प्लस है तो इनका बच्चा है, इनका तो है नहीं, यानी नेफ्यू होगा। यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार क्वेश्चन को फिर समझो। देखो, पहला काम, जब भी इस तरह के क्वेश्चन है, अगर आपके पास नंबर्स गिवन है, आपने वो नंबर ढूंढने हैं और इनको सर्कल करना है ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिले, क्योंकि ये डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हमें ये पता चला कि टोटल हो गए 7 आदमी और सी के सिर्फ 2 बच्चे। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ो। बी इज द ब्रदर ऑफ ए, जो बी है वो भाईजान है ए का, हमने बनाया इसका भाई। ठीक, एंड सन ऑफ सी, और जो बी है वो सन है सी का, बना दिया। अब डी इज द सन इन लॉ ऑफ सी, यानी जो डी है वो भी बेटा है सी का, लेकिन शादी की वजह से बना है ना, तो शादी बेटे की तो नहीं होगी ना, शादी होगी बेटे की, लेकिन वो बेटी से, किसी लड़की से होगी। तो यहां पे इसने डी ने ए के साथ शादी कर दी। हमें यह पता चला कि ए जो है वो फीमेल है। हो गई शादी। ओके, हु हैज टू ग्रैंड चिल्ड्रन। अब बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सीधा चिपका देते हैं कि भाई इन्हीं के 2 बच्चे हैं। नहीं यार, हमें सिर्फ ये पता है कि सी के ग्रैंड चिल्ड्रन है, वो इसके भी हो सकते हैं, इसके भी हो सकते हैं, है ना। ये चीज ध्यान में रखनी है। ए इज द मदर ऑफ एफ, ए जो है मम्मी है एफ की, लिख दिया हमने। हु इज द नीस ऑफ जी, अब ये नीस है जी की, इसका मतलब फिर जी यहां पे होगी। ठीक है, ये आपको देखना है। तो ई इज द सन ऑफ जी, ई सन है जी का। तो उसके बाद यहां पे पूछा है कि ई कैसे रिलेटेड है डी के, तो ई के रिलेटेड है डी के, ये है नेफ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 9 मेंबर्स, कितने आदमी हैं, 9 लोग हैं। ठीक है, और कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन है, देयर आर 3 मैरिड कपल्स। देखो 3 है, इसको भी अंडरलाइन करो। 3 मैरिड कपल्स हैं, डी इज द टीचर एंड ब्रदर ऑफ ई, जी इज द मदर ऑफ आई इज द वाइफ ऑफ, इज द ओनली डॉटर, ये भी रखो, ओनली मींस अकेली, एक ही डॉटर है। बस ये हमें इंफॉर्मेशन है। अब ये और ये, इसको हम इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। ये फैमिली मेंबर है, इनको ऐड भी नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, देयर आर 3 मैरिड कपल्स, कितने हैं, 3 है, 3 से कम भी नहीं होने चाहिए, ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। अब यहां से क्वेश्चन शुरू है, डायरेक्ट क्वेश्चन। डी इज अ टीचर, सिर्फ याद रखो डी टीचर है, लिखना नहीं है। डी इज अ टीचर एंड ब्रदर ऑफ एफ, ई एंड एफ। यहां तक देखो, जो डी है ये है भाई, और यही टीचर भी है। किस किस का भाई है, ए का भी एफ का भी, तो ई का भी और एफ का भी।
तो जो भाई बहन होते हैं वो एक ही पेरेंट्स के होते हैं। बन गई है, ठीक है। आगे पढ़ो। जी इज द मदर ऑफ आई, कोई इंफॉर्मेशन मिली? नहीं। जे इज द वाइफ ऑफ सी, कोई इंफॉर्मेशन मिली? नहीं। सी इज द ग्रैंड फादर ऑफ आई, कोई इंफॉर्मेशन मिली? नहीं। आगे चलो। ई इज द ओनली डॉटर ऑफ सी, अब यहां से आगे आपको पता चला। ई इज द ओनली डॉटर ऑफ सी, ई जो है वो डॉटर है सी की। ओनली लिखा है यानी ये तो है डॉटर, बाकी है भाई। कैसे पता चला? क्योंकि लिखा है ई इज द ओनली डॉटर ऑफ सी, ई जो है अकेली डॉटर है, इसका मतलब ये दो क्या है फिर? भाई होंगे, ठीक है। ओके। अब यहां पे कहीं और पे लिखा था, हाँ, जे इज द वाइफ ऑफ सी, जो जे है वो सी की वाइफ है, मतलब ये प्लस है, और इसकी वाइफ है जे। ठीक, पढ़ो आगे। अब देखो ये एक कपल हो गया। अब है डी। जी इज द मदर ऑफ आई, जो जी है वो मदर है आई की, तो अभी हमें कोई पता नहीं चला। जे इज द वाइफ ऑफ सी, ये हमने लिख दिया। एंड सी इज द ग्रैंड फादर ऑफ आई, जो सी है वो ग्रैंड फादर है किसका? आई का, ठीक है। अभी हमें कोई इससे इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ये हमने इस्तेमाल कर लिया है। के इज द डॉटर ऑफ एफ एंड एच, अब देखो यहां से आपको पता चलेगा। के इज द डॉटर, किसकी डॉटर है? एफ की। के जो है वो डॉटर है। के इज द डॉटर ऑफ एफ एंड एच, यानी एच की। एच फिर होगा, एच होगी फीमेल, ठीक है। हु इज द वाइफ ऑफ टीचर, अब हमने बताना है टीचर की वाइफ कौन है। अब मुझे बताओ, टीचर की वाइफ ये हो यहां पे होगी ना, इसकी नहीं होगी, क्यों? देखो टोटल कितने कपल्स हैं? 3। ये एक कपल हो गया, ये एक कपल हो गया। अब हमने बताना है क्या ये कपल है या ये कपल है। क्वेश्चन में लास्ट पे पूछा है हु इज द वाइफ ऑफ टीचर, टीचर डी था ना, इसका मतलब ये मैरिड नहीं है, ये मैरिड होगा। अब जो यहां पे कोई होगी वो इसी की वाइफ होगी, ठीक है। अब देखो कोई किसी की मदर तो नहीं है ना। अब देखो जी इज द मदर ऑफ आई, जी आई की मदर है, यानी फिर वो यहां पे होगी। ये आपको इंफॉर्मेशन कहां से मिली? आई, क्योंकि हमें सिर्फ इसी की वाइफ बतानी है, बाकी ज्यादा सोचना नहीं है। ये इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिली? ये मिली आपको यहां से कि 3 मैरिड कपल्स हैं। एक हो गया ये वाला मैरिड कपल, दूसरा हो गया ये वाला मैरिड कपल। अब इन दो में से आपको डिसाइड करना था। यहां पे इन्होंने खुद पूछा है कि टीचर की वाइफ कौन है, मतलब इसकी वाइफ होगी, ये मैरिड नहीं होगा, है ना। सिर्फ ये मैरिड है, तो ये हमारे पास जी की वाइफ हो गई। सॉरी, टीचर की वाइफ है जी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तभी मैंने आपको बोला है जहां पे ये नंबर्स दिए होंगे उनको आप सर्कल किया करो, वहां से आपको इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी, डायरेक्ट नहीं मिलेगी, इनडायरेक्ट मिलेगी। ये क्वेश्चन भी इसी पैटर्न का है। अब एक ही पैटर्न पे कितने ज्यादा क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं, इसलिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, और यही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। वहां पे कोई नए क्वेश्चन नहीं होंगे, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। कोई भी एग्जाम दो, देखना रीजनिंग में से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन है, लंबे लंबे क्वेश्चन, फटाफट से पहली नजर में पहले नंबर देखो कहां कहां पे है। 8 है यहाँ पे, करो सर्कल। ओनली, करो सर्कल। ओनली 1, ओनली यहाँ पे, बस हो गए सारे नंबर अंडरलाइन। अब पढ़ो क्वेश्चन। एन इज द सन ऑफ जी, एन किसका बेटा है? एन है बेटा जी का। जी का जेंडर क्या है? कोई मालूम नहीं, आगे देख लेंगे। एंड एन हैज ओनली वन चाइल्ड हु इज अ सन, एन का सिर्फ एक बच्चा है, और वो बच्चा क्या है? वो बेटा है। कौन है ये अभी नहीं हमें मालूम, तो इसका हम बनाएंगे बेटा। लेकिन ये यहां पे है कौन? ए है, सी है, पी है, क्यू है, ये अभी हमें मालूम नहीं है। मैं सिर्फ प्लस इसलिए रखूंगा ताकि मुझे पता चले इसका एक ही बच्चा है, वो है बेटा। आगे चलो। क्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एन, अभी हम ये नहीं बना सकते, क्यों? ब्रदर इन लॉ दो तरीकों से हो सकता है, इसकी वाइफ उसका भाई, या इसकी बहन उसका हस्बैंड। तो
अभी फिलहाल पेंडिंग पे रखो इसको। एम इज द मदर ऑफ ए, कोई मिला नहीं। आगे चलो, सी इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ एच। हु इज द मदर ऑफ पी एंड वाइफ ऑफ जी। जी के साथ मिला ना, किसका? अब जो सी है ये ग्रैंड डॉटर है किसकी? एच की। और एच जो है वो मदर है पी की भी और वाइफ जी की। पहले तो हमें ये कंफर्म हुआ ये है मेल और इसकी वाइफ है एच। और एच जो है मदर है किसकी? हु इज द मदर ऑफ पी, पी की मदर है यानी इनकी बेटी। अब यहां से हमें इस वाली स्टेटमेंट का पता चला, जो क्यू है ये ब्रदर इन लॉ क्यों है? इस सिस्टर की वजह से, ठीक है, ये है सिस्टर, इसकी वजह से। अब हमें पता चल गया जो क्यू है ये ब्रदर इन लॉ है एन का, ओके। और इनकी एक बेटी है, सी इज द ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ एच। अब देखो यहां पे मैं आराम से लिख सकता हूं कि जो सी है ये इनकी बेटी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एन की है ही नहीं, क्योंकि एन का एक अकेला बच्चा है और वो है बेटा, ठीक है। अब देखो, अब और इंफॉर्मेशन है कुछ। एम इज द मदर ऑफ ए, एम जो है वो मदर है किसकी? ए की। कहां पे हो सकती है? इसका मतलब ए यहां पे इनका बच्चा है और एम इसकी वाइफ है। बाकी तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है और फिक्स है 8 मेंबर्स, हम बढ़ा भी नहीं सकते हैं। तो एम मदर है ए की, तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखो क्या है, हु इज द फादर ऑफ सी। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा है हु इज द फादर ऑफ सी, सी का फादर कौन है? क्यों? खत्म। यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जब भी आप पढ़ो आराम से क्वेश्चन को करो, जो इंफॉर्मेशन है उसको देखो। अब यहां पे ये टाइप हो गई खत्म। अब इससे भी आसान टाइप आ गई, कोडेड ब्लड रिलेशन। बहुत इजी है, सिर्फ 3 चीजें यहां पे आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज ए बी, ए बी, इसको समझो ये कुछ भी नहीं है, यहां ए नहीं है, यहां बी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये आपने याद रखना है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। आपको यहाँ पे जो रिलेशन है वो फर्स्ट एंड सेकंड का दिया है। अगर यहाँ पे कहीं पे ए बी होता ना, आपने कंफ्यूज नहीं होता, अच्छा ए बी का हस्बैंड है तो मैं लिखूंगा, नहीं नहीं नहीं। ये आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये पहला वाला है, ये दूसरे वाला है, बस इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं। आगे ये जो एट द रेट है ये क्या शो करता है? हस्बैंड। बस ये आपको देखना है कि एट द रेट का मतलब हस्बैंड। ये हर जगह नहीं है, एट द रेट का मतलब कहीं पे सिस्टर भी हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, आगे जो पहला वाला है इसका रिलेशन हमें बता रहा है कि सेकंड का पहले के साथ बता रहा है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे देखोगे हैश का मतलब है सन, लेकिन कौन? बी इज द सन ऑफ ए, यानी दूसरे का पहले के साथ रिलेशन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बस अब क्वेश्चन करो, ये पढ़ो, ये आपको बताना है क्या मसला हुआ है। यहाँ पे देखो ये दो, हैश का मतलब है सन, क्या मतलब है? पहला और दूसरा। इसका मतलब क्या है? जो दूसरा है वो पहले का बेटा है, यानी यहां पे निकलेगा एल इज द सन ऑफ के। एल हमारे पास होगा सन किसका? के का। समझ आ गया? ठीक है। आगे देखो, अब है एल और एम, ठीक है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। ए इज द फादर ऑफ बी, यानी पहला दूसरे के पापा है, यानी एल इज द फादर ऑफ एम, एल इज द फादर ऑफ एम। ठीक। अब देखो पहला दूसरा कहां पे है? एट द रेट, यहां पे पहला दूसरा। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, पहला दूसरे का हस्बैंड है, यानी एम इज द हस्बैंड ऑफ एन, एम इज द हस्बैंड, यानी ये प्लस है, एम इज द हस्बैंड ऑफ एन। ठीक। आगे देखो एन और पी हैश है, बी इज द सन ऑफ ए, यानी पी जो दूसरे वाला है, दूसरा इज द सन ऑफ एन, हमारे पास यहां पे पी है, ओके।
हो गया खत्म। देखो अब हाउ इज पी रिलेटेड टू के, बताओ भाई पी और के में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है। पी बेटा है, ठीक, ये इसका बेटा है, ठीक, ये इसका बेटा है, ठीक, यानी सन्स 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 सन्स, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 करो जरा, यहां पे लिखिए इंफॉर्मेशन, हम स्टार्ट कर देंगे। हमें क्या मसला है, जी परसेंटेज वी, परसेंटेज का मतलब है सिस्टर, कौन किसकी सिस्टर, पहली सिस्टर है दूसरी की, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ऐसे लिखा है ना, यानी जी इज द सिस्टर ऑफ वी, जी सिस्टर है किसकी, किसका या किसका ये हमें नहीं पता, वी का जेंडर अभी नहीं पता, ठीक है। ओके अब देखो वी एट द रेट के, एट द रेट कहां पे, यहां पे, पहला दूसरा, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, यानी पहला दूसरे का हस्बैंड है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो यहां पे पहला ये हो गया दूसरा, यानी वी इज द हस्बैंड ऑफ के, यानी वी सबसे पहले हो गया प्लस, और ये हस्बैंड किसका है, के का, और ये होगी फीमेल। आगे चलो, फिर है एंड, ठीक है, एंड का मतलब है यहां पे, ठीक है, अब इसका है पहला दूसरा, पहला इज द मदर ऑफ बी, यानी के इज द मदर ऑफ पी, के इज द मदर ऑफ पी, ठीक। आगे चलो एंड, अब ये वाला एंड और ये इसको नहीं मिलाना, सिर्फ साइंस पे आपने फोकस करना है, ठीक है। एंड जी हैश एस, हैश हैश है, हैश का मतलब हो गया डॉटर, पहला और दूसरा, ए इज द डॉटर ऑफ बी, यानी हमारे पास जी इज द डॉटर ऑफ एस, जी डॉटर है किसकी, एस की, यानी यहां पे होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलो, एस परसेंटेज एम, परसेंटेज परसेंटेज का मतलब है सिस्टर, तो इसका मतलब पहला दूसरे की सिस्टर है, इसका मतलब ये फीमेल है, तो एस इज द सिस्टर ऑफ एम, तो एस इज द सिस्टर ऑफ एम, एम क्या है कोई मालूम नहीं है। देन हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, बताओ एस कैसे रिलेटेड है पी के। अब यहां पे देखो जो पी है, इसकी जो पी है इसकी, इसके फादर है वी, और एस जो है फादर की मदर है, ठीक है, तो फादर की मदर है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पी का फादर है वी और वी की मम्मी है एस, तो हो गई फादर्स मदर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, करो जरा इसको खुद से ट्राई, यहां पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन लिखी है, देन हाउ इज एम रिलेटेड टू एस, लास्ट पे लिखा है एम एस के कैसे रिलेटेड है, इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, ये एक्सप्रेशन यहां पे गिवन है। करो शुरू, यहां से मैं करता हूं स्टार्ट। सबसे पहले है एस, एस इज इक्वल टू क्यू, इज इक्वल टू यहां पे है। अब देखो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये अलग है, यहाँ पे सिर्फ इतना पता है ये पहला है ये दूसरा है, पी क्यू कुछ भी हो हमें कोई लेना देना इसके साथ नहीं, ठीक है, हम इसको पहला मानेंगे दूसरे को दूसरा, बस। इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखा है पी इज इक्वल टू क्यू, इसका मतलब है पहला इज द वाइफ ऑफ दूसरा, पहला इज द वाइफ ऑफ दूसरा, यानी हमारे पास जो एस है ये होगी वाइफ किसकी, क्यू की, ये ऐसे करना है। फिर है क्यू और ओ, बीच में ये है फाई का निशान है, पहला दूसरा, पहला इज द फादर ऑफ दूसरा, यानी क्यू इज द फादर ऑफ ओ, ये हो गया। अब आगे पढ़ो, ओ परसेंटेज एन, परसेंटेज का मतलब है पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पहला दूसरे का हस्बैंड है, यानी क्यू सॉरी ओ इज द हस्बैंड ऑफ एन, ओ इज द हस्बैंड ऑफ एन, ठीक है। फिर है एन स्टार एम स्टार, यानी पहला दूसरा, पी इज द मदर ऑफ क्यू, यानी एन इज द मदर ऑफ एम, पहला दूसरे की मम्मी है। हो गया क्वेश्चन।
देन हाउ इज एम रिलेटेड टू एस? एम एस के कैसे रिलेटेड है, बताओ जरा। अब देखो, सबसे पहले इसका जेंडर आपको नहीं पता, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। आप यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते हो आइदर ये डॉटर है या सन है। आगे पढ़ो जरा। ये एस है, इनका बेटा है ओ, ठीक है, और इनका एक बच्चा है, तो आप ये कह सकते हो ना सन्स चाइल्ड, ठीक है। तो सन्स का बच्चा, सन का बच्चा है ये, क्योंकि ये इनका बच्चा है, सन का बच्चा, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहां से जो ब्लड रिलेशन है ये हो गया बिल्कुल कंप्लीट। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक भी आपको करना है, शेयर भी इस वीडियो को करना है, एंड सब्सक्राइब भी करना है।